मन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दाऊद लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। आज हम वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 42वां सर्ग पढ़ेंगे। और मारीच और सुवर्ण में मृग रूप धारण करके श्री राम के आश्रम पर जाना और सीता का वहाँ उसे देखना, इस 42वें सर्ग में है। और अब पढ़ेंगे। मुश्किल से राजी हो रहे हैं। मारीच मरण अपना दोनों तरफ से मरना समझकर मारीच को तो जाना ही पड़ेगा। खूब समझाया रावण, नहीं माना। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चलें। मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो वो मेरे जीवन का अंत तो निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता है। तुम यमदंड से मारे गए हो, इसलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यमदंड के ही समान हैं। परंतु जब तुम इस प्रकार की दुष्टता पर उतारू हो गए हो, तब मैं क्या कर सकता हूँ। लो यह मैं चलता हूँ, तात निशाचर तुम्हारा कल्याण हो। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, यदि तुमने वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के पथवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। यह रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जुटे हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है। विदेह कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। उसे लुभाकर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम चूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। तब ताटका कुमार मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदंतर रावण और मारीच दोनों उस विमान आकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल में से चल दिए। बाहर में पहले की ही भांति अनेकानेक पत्नों और पनों और पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया। और वहाँ मारीच सहित राक्षस राज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम। तब उस सुवर्ण भूषित रथ से उतरकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उसे कहा, सखे, यह केरों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। रावण की यह बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। उस समय उसने देखने में
देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सींगों के ऊपर भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफेद और काले रंग की बूंदें थीं। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे। गर्दन कुछ ऊंची थी। उधर का भाग इंद्रनील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग मछुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित होता था। उसके खुर वैदुर्य मणि के समान, पिंडलियां पतली और पूंछ ऊपर से इंद्रधनुष के समान थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार के रत्नमयी बूंद बुंदकियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारी क्षण भर में ही परम शोभाशाली मृग बन गया। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर और दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ वहाँ उत्तम घासों को चरने और बिछरने लगा। सैकड़ों रजत में बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल और पल्लवों के खाता हुआ इधर उधर बिछरने लगा। केले के बगीचे में जाकर वह कनेरों के कुंज में जा पहुंचा। फिर जहां सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर मंद गति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठभाग कमल के केसर की भांति सुनहरे और रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। इससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मौत से घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता, फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता था। वह कहीं खेलता कूदता पुनः भूमि पर ही बैठ जाता, फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों के झुंड के पीछे पीछे चल देता। तत्पश्चात झुंड के झुंड मृगों को साथ लिए फिर लौट जाता। उस मृग रूपधारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। सीता के समीप आते समय वो विचित्र मंडल पैतरे दिखाई हुआ चारों ओर चक्कर लगाता। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे, वे सब उसे देखकर पास आते, उसे सूंघकर दसों दिशाओं में भाग जाते। राक्षस मारी यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था, तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। फूलों को चुनती हुई वे वहाँ से बिछड़ने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वह वनवास का कष्ट भोगने के लिए योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रत्न में मृग को देखा, जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणियों से चित्रित था जान पड़ता था। उसके दांत और ओठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर के रोए चांदी, तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। वह माया में मृग भी श्री राम की प्राण बल्लवा सीता को देखता उस वन को प्रकाशित करता हुआ वहीं विचरने लगा। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना हुआ जान पड़ता था। उसे देखकर जन किशोरी सीता को बड़ा ही विस्मय हुआ।
अब 42वां सर्ग पूरा हुआ, विराम होता है। अब 43वां सर्ग पढ़ेंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। अब अरण्यकांड का 43वां सर्ग। इसमें कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह, सीता का उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना तथा श्री राम का लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंपकर उस मृग को मारने के लिए जाना। होनी को कोई नहीं टाल सकता, भगवान श्री राम भी नहीं। जो होना होता है वही होता है। भगवान को तो, राम को तो सारे राक्षसों का नाश करना है। वो सीता ना होती तो इतने राक्षसों का नाश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब भगवान श्री राम समझ गए इस समय निशाचरों का आना जाना लग रहा है और ये ऐसे ही राक्षस मारे जाएंगे। भगवान को सब कुछ पता था। वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्थ भागों से सुशोभित था। शुद्ध सुवर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। अपने पति श्री राम को, राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। बार बार उन्हें पुकारती, फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी। फिर बोली, अरे पुत्र, अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नर श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहाँ आए और उसे शान पर सब दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया, मैं तो समझता हूँ इस मृग के रूप का मारीच नामक राक्षस ही आया है। श्री राम स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट भेद बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्पन्न नरेशों का वध किया है। पुरुष सिंह यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है वही इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणित हो गई है। यह गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इसमें वास्तविकता नहीं है। रघुनंदन पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्न में मृग मैंने कभी नहीं है। अतः निसंदेह यह माया ही है। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हल्ली हो गई थी, वह पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, आर्यपुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है। इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो, इसे ले आइए, यह हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा। राजन, महाबाहो, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र और दर्शनीय मृग एक साथ आकर चढ़ते हैं तथा त्रमर काली पूंछ वाली चमरी गाय, चमर सफेद पूंछ वाली चमरी गाय, राक्षस चितकबरे मृगों के झुंड, बानर सुंदर रूप वाले महाबली के नर भी विचरण करते हैं। तथापि आज के पहले मैंने ऐसा दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी सौम्य दीप्तिमान मृग नहीं देखा था जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जाने पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये अंगों का ही बना हुआ है। मेरे आगे निर्भय एवं शांत भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ यह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है।
इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है, इसकी स्वर सम्मिति मेरे आगे निर्भय और शांत चित्त होकर इस वन को प्रकाशित करते हुआ चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है, इसकी स्वर संपत्ति बोली बड़ी सुंदर है, विचित्र रंगों से सुशोभित है। अद्भुत मृग मेरे मन को मोह लेता है। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो यह आश्चर्य की वस्तु होगा, सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी तो हम पुनः अपने राज्य या पालेंगे। उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। प्रभु, इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के और आपके, मेरे सासुओं के और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। पुरुष सिंह, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा ना गया जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का सुवर्ण में चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। सुनहरी रोमावली इंद्रनील मणि के समान सींग, उदय काल के पूर्व की किसी कांति तथा नक्षत्र लोक की भांति बिंदु युक्त तेज से सुशोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बात को सुनकर, उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर, उसके उस रूप पर लुभाकर सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, ये विदेह नंदिनी सीता के मन में इस मृग के पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका रूप है भी बहुत ही सुंदर। अपने रूप की इस श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। सुमित्रा नंदन, देवराज इंद्र के नंदन वन में और कुबेर के चैत्र रथ वन में भी ऐसा कोई मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके, पर पृथ्वी पर तो हो ही कहाँ से सकता है। टेढ़ी और सीधी रुचिर रोमावलियाँ इस मृग के शरीर का आश्रय ले सुनहरे बिंदुओं से चित्रित हो बड़ी शोभा पा रही है। देखो ना, जब यह चौ जमाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दमकती हुई जिह्वा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। राम को भी बहुत बढ़िया लग रहा है। इसका मुख संपुट इंद्रनील मणि के बने हुए चचक पान पात्र के समान जान पड़ता है। उधर शंख और सीता के समान सफ़ेद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेता। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसकी सुनहरी प्रभावले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते समय मांस मृग चर्म के लिए शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। मृगया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं, क्योंकि वहाँ मणि, रत्न और सुवर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। लक्ष्मण, कौश की वृद्धि करने वाला ये वन घन मनुष्यों के लिए अत्यंत ही उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए मन की चिंतन मात्र से प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत ही उत्तम बताई गई हैं।
लक्ष्मण अर्थी मनुष्य जिस अर्थ और प्रयोजन का संपादन करने के लिए और उसके प्रति आकृष्ट हो विचारे ही चल देता है, बिना विचारे ही चल देता है। अतः अत्यंत ही आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर और अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थी कहते हैं। वह रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विदेह राजनंदिनी सीता मेरे साथ बैठेगी। कदली कोमल नीचे चित कबरे और नील ग्रोम रोम वाले मृग विशेष प्रिय, कोमल ऊंचे नीचे चिकने घने और रोम वाले मृग विशेष प्रवेड़ विशेष प्रकार के बकरे और अभी भेड़ की त्वचा भी स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाले के समान कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। यह सुंदर मृग, वह जो दिव्य और आकाशचारी मृगशिरा नक्षत्र है, भगवान राम को भी मोह लिया उस मृग ने। वे दोनों ही दिव्य मृग हैं। इनमें से एक तारा मृग और दूसरा मही मृग है। लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो, यदि वैसा ही ये मृग हो, यदि यह राक्षस की माया ही हो, तो भी मुझे इसका वध करना ही चाहिए, क्योंकि अपवित्र दुष्ट विचार चित्त वाले इस क्रूर कर्मा मारीच ने वन में विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। इसने मृगया के समय प्रकट होकर बहुत से महाधनुर्धर नरेशों का वध किया है। अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करने योग्य है। इसी वन में पहले वातापी नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओं की तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उनके पेट में पहुंच जाता था, और जैसे ही खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्म ऋषियों को वह नष्ट कर देता था उनके पेट पर पहुंचकर। यह वातापी एक दिन दीर्घकाल के पश्चात लोभवत तेजस्वी महामुनि अगस्त्य जी के पास जा पहुंचा और श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया। श्राद्ध के अंत में जब वह अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा, उनका पेट फाड़कर निकल आने को उद्यत हुआ, तब उस वातापी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त्य मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, वातापे, तुमने बिना सोचे विचारे इस जीव जगत में बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कृत किया है। उसी पाप से अब तुम बच गए हो। लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्रिय पुरुष का ही अतिक्रमण करे, उसे मारीच नामक राक्षस को भी वातापी के समान ही नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे वातापी अगस्त्य के द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा। तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहाँ सावधानी के साथ मिथिलेश कुमारी की रक्षा करो। रघुनंदन, हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है, रघुनंदन बोले, हम लोगों को का जो आवश्यक कर्तव्य है वह सीता जी की रक्षा के ही अधीन है। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊंगा। सुमित्रा कुमार, लक्ष्मण, देखो यह मृग का चर्म हस्तगत करने के लिए विदेह नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है, इसलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना और सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि मैं एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार नहीं डालता। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी गदराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं। उनके साथ ही यहाँ
सदा सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। अब 43वां सर्ग पूरा हुआ और इसमें विराम हुआ। आओ अरण्य कांड का 44वां सर्ग पढ़ेंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौंडिन्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 44वां सर्ग। श्री राम के द्वारा मारीच का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्री राम की चिंता। अब लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद कराने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मूठ वाली तलवार कमर में बांध ली। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। राजा धीराज श्री राम को आते देख वह वन्य मृगों का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनकी दृष्टि पथ में आ गया। तब तलवार बांधे धनुष लिए श्री राम जिस ओर मृग था उसी ओर दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा हुआ अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा था। उस महान वन में वह पीछे की ओर देख कर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता, कभी इतनी निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ दिख पड़ता था। कभी वन के किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता, मानो शरद ऋतु का चंद्रमा मंडल मेघ कणों से आवृत हो गया। एक ही मुहूर्त में वह निकट दिखाई देता और पुनः बहुत दूर स्थान चमक उठता था। इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृग रूपधारी मारीच रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। उस समय उससे मोहित और बिना विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थककर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गए। इस मृग रूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया। थोड़ी ही देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं, यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। तदंतर वह पुनः पूर्ववर्ती वृक्ष समूह से निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय कर लिया। वहाँ क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तरकस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित व शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकार के सर्प के समान सनसनाता हुआ प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था वो छोड़ दिया। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपी धारी मारीच के शरीर को चीरकर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। जय राम जय सिया राम। उसकी चोट से अत्यंत आतुर हो वह राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वी पर पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा, किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और तूने आश्रम से रावण उसे हर ले आए जाए।
रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है। यह समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के समान स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। श्री राम के अनुपम बाण से उसका मर्म विदीर्ण हो गया था, अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया। प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते हुए छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। वे सोचने लगे, अहो, जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार ये वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली। आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया, परंतु यह राक्षस उच्च स्वर से हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। उसके शब्द को सुनकर सीता की कैसी व्यवस्था हो जाएगी और महाभाव लक्ष्मण भी क्या दिशा होगी। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वह मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर हुए उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। उस लोक विलक्षण मृग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल जन स्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। जय राम जय सिया राम, जय राम जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब 44वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान राम पंचवटी पर जाकर पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं, बहुत दुखी होते हैं। सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण 45वां स्वर्ग। सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण का श्री राम के पास जाना। 45वें सर्ग में उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ रघुनाथ जी की सुध लो, उनका समाचार जानो। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका वह शब्द सुना है। वह बहुत ही उच्च स्वर से बोला गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं। मैं घबरा उठी हूँ। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं। वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं। तुम उन्हें बचाओ। जल्दी अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ, जैसे कोई सांड सिंहों के पंजे में फंस गया हो। उसी प्रकार वे राक्षसों के बस में पड़ गए हैं। अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर जब भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। उनके इस व्यवहार से वह जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी। उनसे इस प्रकार बोली, हे सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही हो जान पड़ते हो, इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। ऐसे कड़वे शब्द बोले थे सीता जी ने, तभी बहुत रोई थी वहाँ जा कर के। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है निश्चय ही, इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने न जाकर यह निश्चिंत खड़े हो। हाय जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य हैं, उनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो। यदि उन्हीं के प्राण संकट पर पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। विदेह कुमारी सीता की ऐसी दशा भयभीत हुई कि हरणी के समान ही हो रही थी। उन्होंने शोक मग्न होकर आंसू बहाते हुए जब उपयुक्त बातें कही तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले, हे विदेह नंदिनी,
आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव, राक्षस ये सब प्रकार मिलकर भी आपके पति को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन में संशय नहीं है। हे देवी शोभने, देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों और घोर दानवों में भी कोई ऐसा वीर नहीं है जो समरांगण में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का कोई सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करें तो वे श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकेंगे। अतः आपका हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दें। आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वह शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका ही नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षस की ही गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। हे सुंदरी, विद्यानंदिनी महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया गया उस समय जन स्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण निशाचरों ने हमारे साथ बैर बांध लिया है। विद्यानंदिनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका कीड़ा विहार और मनोरंजन है, वे राक्षस ही इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं। अतः आप उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गईं। वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर शब्द बातें कहने लगी। अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलंगार में तुझे खूब जानती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, यही तुझे प्रिय है। इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर और सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला रहा है। अथवा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी शुद्ध पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता ने जब इस प्रकार कठोर और रोंगटे खड़ देने वाली बातें कही तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, हे देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। हे मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुझसे निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। स्त्रियां प्राय विनय और धर्म से रोहित, चंचल, कठोर, घर में फूट डालने वाली होती हैं। विदेह कुमारी जानकी, आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी हैं। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याय युक्त बात कही है, और तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात आपने मुँह से निकाली
है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है, आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव की अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। विशाल लोचने, वन को संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह चली और वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोली, लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर के नीचे डाल दूंगी और तीव्र विषपान कर लूंगी, अथवा जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोक मग्न होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी, छाती पीटने लगी। विशाल लोचना सीता को आर्त होकर रोती हुई देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने मनी मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन में प्रश्न रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। जय राम, जय सिया राम। 45वां सर्ग पूरा हुआ। अब 46वां। हरे रामा 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 हरे हरे, कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र वहां से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र विदेह कुमारी सीता के समीप गया। वह शरीर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडल लटका रखा था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में पर वाजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली सीता विदेह कुमारी को देखकर विदेह कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य चंद्रमा से हीन होकर संध्या के पास जाकर महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल एवं शनिश्चरी की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस बोली वाली यशस्वी राजकुमारी की ओर देखा। उस भयंकर पापाचारी को आया देख तनिस्थान के वृक्षों से ने हिलना बंद कर दिया। हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी बह के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने लाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभ्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनिचर
ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हूँ। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहाँ से जा पहुंचा। वह यशस्वी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। उस समय रावण वहाँ बड़ खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदरी थी, उनके दांत ओठ भी सुंदर थे, मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीन लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। वो निशाचर प्रसन्नचित्त हो रेशमी पीताम्बर से सुशोभित कमल लेनी विदेह कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीताम्बर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान हैं, अतः तुम पद्मिनी पुष्करणी की भांति कमलों का सा सुंदर सी माला धारण करती हो। हे सुभान, ने तुम श्री ही कीर्ति और शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा बराहरोए तुम प्रति या स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं है। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। ये सब के सब चिकने और सफ़ेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। उनके दोनों का कोई लाल हैं और पुतलियाँ काली हैं। कट का अग्रभाग विशाल और रोमांचल है। दोनों जांघें हाथों की पूर्ण के समान शोभा पाती हैं। तुम्हारे ये तीनों स्तन पुष्ट और गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुखमाले कमनीय चिकने और ताड़ फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणि में आभूषणों से विभूषित हैं। सुंदर मुस्कान, रुचिर तंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने मनोहर हैं, दोनों रक्त स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। हे सुंदरी, देवता और गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति के स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी कोई नहीं है। रामचरितमानस में और रामायण में बहुत अंतर है। इनमें हुआ युग तो ही वर्णन किया गया है। राम और तुलसीदास जी ने इनका मर्यादा को रखते हुए चरित्र चित्रण दिया है और इसमें वाल्मीकि रामायण में जैसा है वैसा ही प्रयोग किया है शब्दों का भी। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। कहाँ तो तुम्हारा ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। यह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों की रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों और समृद्धशाली नगरों तथा सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। शोभने वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है, वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों और मर्दरणों अथवा वसुओं में से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहाँ गंधर्व देवता और किन्नर नहीं आते जाते। यह राक्षसों का निवास स्थान है। फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? यह बानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग,
भेड़िए, रीछ, शेर और कंक, गीद ये पक्षी रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? बरान ने इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली भयंकर मदमत्त गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं रहती? कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित और दंडकारण्य में अकेली विचरण करती हो? वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहाँ पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अति सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। तदंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडल और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए उस अतिथि की उपेक्षा संभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। बोली, ब्राह्मण यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। यह वन में उत्पन्न हुआ उत्तम फल और मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है। ये शांत भाव से इसका उपयोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है। ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्व संपन्न कहने वाली राजरानी मैथिली को और देकर अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। तदंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा हरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। जय सिया राम। 40वां सर्ग पूरा हुआ। अब हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कब दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में। हरे रामा राम राम हरे हरे। मंगल भवन अमंगल यारी, द्रवऊ सुदत रते अजर यारी। दीन दयाल प्रगद संवारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब आरती हो जाए, अब कल पढ़ेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद, वरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवानी, असुभत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काक भूषण गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़, सब ग्रंथन को दश। तन मन धन संतन को सर्वत, सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण विषय रस ही की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। हरण रोग सब भूरि अमी की, तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।